नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार थीं। उनकी 2 संतानें भी थीं, अंगद और चंद्रकेतु। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटने पड़े। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर पेश कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि दोस्तों इस विषय के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री रामायण को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना। लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे तो उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने का आदेश दिया। यहाँ तक हम सब जानते हैं। ऐसे में दोस्तों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती हैं, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक, मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि राम और लक्ष्मण सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 बरस तक क्या किया था। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। दोस्तों, पुरानी मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम था सुमित्रा। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके सदा साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को अपने जीवन का धैर्य बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को बिहाई गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उर्मिला से ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए ये बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में जबकि वो नववधू थी और उसके जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सिंध उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ना उसके लिए अधर्म है। ये उर्मिला का अखंड पवित्र धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सके, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू ना बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 बरस तक दूर रहते तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन
रामचरितमानस में मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान था कि जो व्यक्ति 14 बरस तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में लगे रहे कि 14 वर्ष तक सोए नहीं। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 बरस तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण ने इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्होंने निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निंद्रा देवी ने उनके ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाथ के वध के बाद उनका सर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उस सब को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का शीश देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया। मेघनाथ की धाराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये पतिव्रत नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसीलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद आज की कोई स्त्री ऐसा कर ना पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।